एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री गैलेक्सी। आज देखेंगे स्टेट 2023 के बारे में, पीजीटी केमिस्ट्री के लिए स्ट्रेटजी। देखिएगा, स्ट्रेटजी का सबसे पहले मतलब ये बनता है, कोई भी एग्ज़ाम हो सबसे पहले हम उस एग्ज़ाम का ये देखना पड़ता है कि क्या तो सिलेबस है और क्या क्या उसका पैटर्न है, कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से टॉपिक्स उसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टेप हमारा ये होता है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले। ठीक है, सो स्टेट 2023 पीजीटी केमिस्ट्री की हम अगर बात करें, ठीक है, अब जो हमारा पीजीटी केमिस्ट्री का जो पेपर होता है वो टोटल 150 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। और इसमें 150 क्या आते हैं जी, 150 हमारे पास आते हैं क्वेश्चंस। क्या आएंगे जी, 150 क्या आएंगे हमारे पास में क्वेश्चंस। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं होती है, और हर एक क्वेश्चन का जो मार्क्स होता है वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। ठीक है, टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। ठीक है, और 150 क्वेश्चन मिलेंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। एंड जो टाइम मिलता है वो मिलता है 2.5 आवर्स। क्या मिलते हैं जी, 2.5 आवर्स। ठीक है, 2.5 घंटा आपको मिलेगा। ठीक है, अब जो हमारा पेपर है वो टोटल 150 मार्क्स का है। कितने का है जी, 150 मार्क्स का। उसमें से 60 मार्क्स का आएगा आपका कंसर्न सब्जेक्ट। जिस भी सब्जेक्ट से आप पीजीटी एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट आपके मास्टर्स में था, हम बात करें केमिस्ट्री की। ठीक है, सो 60 मार्क्स का आपका आएगा सब्जेक्ट। एंड जो 90 मार्क्स बच गए हैं वो जो है वो आएगा कॉमन पार्ट। कॉमन पार्ट सभी सब्जेक्ट्स के लिए सेम होता है। जो सब्जेक्टिव पार्ट है जो कि 60 मार्क्स का है वो सब के लिए अपना स्पेसिफिक है। ये जो 60 मार्क्स है ये सब्जेक्ट के हैं जो कि स्पेसिफिक है, ये है कॉमन पार्ट के 90 मार्क्स। पार्ट ए जो कि सबके लिए कॉमन है, मैं लिख देता हूँ कॉमन है। पार्ट बी स्पेसिफिक है, सब्जेक्ट सेंटर्ड है। पार्ट ए के अंदर आपको देखने को मिलेगी सीडीपी। क्या देखने को मिलेगी जी, सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, बाल विकास एंड शिक्षा शास्त्र, जो कि 30 मार्क्स का आएगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब कॉमन पार्ट जो कि 90 मार्क्स का आ रहा है उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाला कोई टॉपिक है वो है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। ठीक है, ये हमारे बीएड का कंसर्न टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद आएगी भाषा। क्या आएगी जी, भाषा में हमारे पास हिंदी एंड इंग्लिश दोनों 15 मार्क्स की आएगी। ठीक है, उसके बाद आएगा हमारे पास मैथ्स। क्या आएगा जी, हमारे पास आएगा मैथ्स, जिसको मैंने लिखा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। और ये मैथ्स भी बेसिकली यहाँ जो होता है ना वो अरिथमेटिक्स के ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यहाँ अरिथमेटिक्स मैथ्स के मतलब परसेंटेज, एक तरीके से परसेंटेज बोलें, और डिस्टेंस, डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस, बोट वाले क्वेश्चंस, जो भी हैं, इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब प्रॉफिट लॉस, ज़्यादातर अरिथमेटिक्स के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन एंगल से रिलेटेड ये भी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन मेनली अरिथमेटिक्स के क्वेश्चन होते हैं, जो कि 10 नंबर का हमारे पास आता है मैथ। उसके बाद है रीजनिंग जी आएगी 10 मार्क्स की। ठीक है, टॉपिक्स आपको पता ही है रीजनिंग के, जो कि जनरल पूछे जाते हैं। इसके बाद आती है जीके एंड अवेयरनेस। यहाँ बेसिकली हरियाणा जीके पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है जी, हरियाणा जीके, जो कि 10 मार्क्स की होती है। तो ये 90 मार्क्स का, जैसे 30 एंड ये पूरा हो गया 30 का, एंड ये जो आपका पूरा हो गया 30 का, 30 60 30 90 का होगा कॉमन पार्ट। ठीक है, इसकी तैयारी आप अपने बेसिस पे कीजिएगा, जो भी मार्केट में या जहाँ भी आप तैयारी कर रहे हैं वहाँ से अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, हम बात करेंगे हमारे कंसर्न सब्जेक्ट की, केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री हमारे पास आती है जी 60 नंबर की। कितनी नंबर की आती है, 60 नंबर की। 60 नंबर में मतलब 60 आएंगे क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चन आएंगे, 60 क्वेश्चंस। इसमें फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ये जो 60 क्वेश्चंस हैं, इनमें हमारे पास 3 केमिस्ट्री से, तीनों पार्ट से क्वेश्चन आते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। हर साल लगभग सब में सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन मिलते हैं। जैसे कि किसी बार 18 मिल गए फिजिकल के, ठीक है, और 19 मिल गए किसके, इनऑर्गेनिक के। तो ऑर्गेनिक के क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे।
अगर किसी बार मान लो 22 मिल गए फिजिकल के, इसके मिल गए हमें 18, कितने मिल गए 18, यहाँ कितने बच जाएंगे जी 20। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि हर साल वेरी करता रहता है, एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे, ठीक है, वो कोई बात नहीं है। अब मैं बात करूँ सिलेबस की, तो देखना पीजीटी केमिस्ट्री के अंदर एस्टेट के अंदर 11th क्लास से आपको पूछा जाएगा, 12th क्लास से पूछा जाएगा, बीएससी एंड एमएससी, क्योंकि जो भी पीजीटी एग्जाम्स होते हैं ना उनमें मास्टर डिग्री एलिजिबिलिटी कंडीशन में होती है, तो आपसे एमएससी तक के क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। टीजीटी के अंदर आपको वो ग्रेजुएशन लेवल तक पूछ सकता है, ठीक है। पीजीटी में तो एमएससी लेवल तक भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और अगर मैं बात करूं 11th क्लास में केमिस्ट्री के टॉपिक 14 है एंड 12th में 16 चैप्टर्स हैं, ठीक है। टोटल 11th 12th के मिलाकर कितने चैप्टर हो गए 30 चैप्टर्स। ये चैप्टर्स तो हमें करने ही हैं, ये चैप्टर्स तो हमें करने हैं 30 चैप्टर्स। उसके अलावा बीएससी और एमएससी मिला के कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स आते हैं। क्या आते हैं अपने पास, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स आते हैं, वो टॉपिक्स मैं आपको बता देता हूँ। उन टॉपिक्स में बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना है। उन टॉपिक्स में जो प्रीवियस ईयर एस्टेट पीजीटी के एग्जाम्स हुए हैं, जैसे कि 2020, 21, 22 की, ये पिछले 3-4 साल के आप प्रीवियस ईयर, ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल के प्रीवियस ईयर आप एस्टेट के एग्ज़ाम उठा लें, और उसमें देखेंगे अगर आप 11th 12th से बाहर कोई क्वेश्चन आया है तो आपको इन टॉपिक से मिलेगा। और इन टॉपिक्स को आप अपनी बीएससी एमएससी की जब भी आपने की हो, आपके पास नोट्स हो, बुक्स हो, वहाँ से पढ़ सकते हैं। और एक एलिमेंट्री आइडिया लेना है, साफ लिख देता हूँ यहाँ पर मैं आपको, ये जो टॉपिक जो बताऊँगा ना, इनका आपको एलिमेंट्री आइडिया लेना है, डीप में नहीं पढ़ना है। और अगर आपको ये पता करना है कहाँ तक पढ़ना है, कितना डीप पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेना, एलिमेंट्री पढ़ना है, ठीक है। मेरा सजेशन ये रहेगा। ऑर्निक के अंदर कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो कि बीएससी एमएससी लेवल के आते हैं एस्टेट के अंदर, वो है जी, वो आपसे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से पूछ सकता है, आईआर बेसिकली स्पेक्ट्रोस्कोपी बीएससी में आती है, एमएससी में आती है। एनएमआर, आईआर, यूवी, ये 3 स्पेक्ट्रोस्कोपी है जो कि हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और एमएससी के अंदर एक मास स्पेक्ट्रोमीट्री और आ जाती है, स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं, वो भी स्पेक्ट्रोमीट्री है, ठीक है। ये सभी टेक्निक्स हैं हमारे पास, ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक्स, एनएमआर, आईआर और यूवी। एंड एक जो हमारे पास रहता है पेरीसाइक्लिक, आपने एमएससी में और बीएससी में पढ़ा होगा पेरीसाइक्लिक एंड फोटोकेमिस्ट्री। सो पेरीसाइक्लिक से क्वेश्चन देखने को मिलता है। एंड स्टीरियो, किससे जी, स्टीरियो केमिस्ट्री देखने को मिलता है। एंड एरोमेटिसिटी, अब एरोमेटिसिटी तो वैसे भी जीओसी के अंदर हम देख लेते हैं, पर फिर भी क्वेश्चन एरोमेटिसिटी पूछ लेते हैं थोड़ा ठीक ठाक, ठीक है। उसके बाद अगर मैं फिजिकल में बात करूं तो आप थर्मोडायनेमिक्स एंड आपकी केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स एंड केमिकल काइनेटिक्स। थर्मोडायनेमिक्स आप 11th क्लास में पढ़ते हैं और केमिकल काइनेटिक्स 12th में, लेकिन यहाँ थोड़ी एडवांस क्वेश्चन पूछ लेते हैं, किसके, केमिकल काइनेटिक्स के और थर्मोडायनेमिक्स के, ठीक है। और उसके बाद आता है स्पेक्ट्रम, क्या आता है जी, स्पेक्ट्रम। अब ये स्पेक्ट्रम फिजिकल वाला नहीं है, ये स्पेक्ट्रम है किसका है जी, ये डी एंड एफ ब्लॉक का, डी एंड एफ, देखिएगा डी एंड, ये कहाँ से क्वेश्चन आता है जी, डी एंड एफ ब्लॉक। मतलब कुल मिला के जब हम एफ ब्लॉक पढ़ते हैं तो उसके अंदर स्पेक्ट्रा आता है ना, आयंस के लिए, वही लेंथेनाइड एक्टिनाइड के लिए, वो सब उससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये कुछ टॉपिक्स है जो कि आपको 11th 12th से हटकर पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। सो ये है एस्टेट पीजीटी केमिस्ट्री के लिए। आप 11th के टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ें, 12th के टॉपिक अच्छे से पढ़ें, एनसीईआरटी को ज़रूर करें, ठीक है। और उसके बाद ये कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, इनको एज ए एलिमेंट्री आइडिया की तरह एलिमेंट्री फॉर्म में आप देख जाएं, थोड़ा पढ़ जाएं, ज़्यादा डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और पार्ट 1 को आप अच्छे से तैयार रखें। और मैं आपको बता देता हूँ, एस्टेट क्लियर करने का जो क्राइटेरिया वो ये है कि आपके मार्क्स 150 में से 90 मार्क्स आने चाहिए, ठीक है। परसेंटेज आप निकाल सकते हो। बात ये है, अगर आप 150 में से करेक्ट 90 या 90 प्लस मार्क्स स्कोर करते हैं, सो आपका जो एस्टेट वो क्वालिफाई हो जाता है। अगर आप 89 मार्क्स भी लाते हैं तो एस्टेट क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा। अब तो एस्टेट 2023
कि जो बातें चल रही है वो ये कह रहे हैं कि नवंबर जो डेट दी हुई है आयोग ने वो 25 एंड 26 नवंबर दी है, लेकिन हो सकता है कि फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर चल जाए, लेकिन आप अपनी तैयारी नवंबर की रखिएगा। अब थोड़ा टाइम है, सारे टॉपिक्स को आप कवर कीजिएगा, हर एक टॉपिक हर एक सेगमेंट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो सो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।